हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट, नोइंग आवर नंबर्स। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। ऑल यू नोज व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। ये हमारे बेसिक कंसेप्ट हैं, ये हमें पता होने चाहिए। इसके बाद हम अपना ट्राई दिस शुरू करेंगे। व्हाट आर होल नंबर्स। और थर्ड, व्हाट आर इंटीजर्स। तो बता सकते हो आप मुझे व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? सारे काउंटिंग नंबर्स अप टू इंफिनिटी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। कहाँ तक? इंफिनिटी तक। सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो क्या होते हैं? हमारे होल नंबर्स अप टू इंफिनिटी। इज इट क्लियर? अगर हमारे इन नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स में बोलते हैं, ओके। हमारे जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इंफिनिटी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। वो सारे नंबर्स जो नेचुरल से भी स्टार्ट होते हैं प्लस जिसमें जीरो आ जाता है वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। यानी होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। और इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें हमारे सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं प्लस जिसमें हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। यानी पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नंबर्स, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में अभी आपके सिलेबस में इतना ही है, तो हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे का कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? अगर ये समझ में आ गया है तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ट्राई दिस का। कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स इन ईच रो। हमने लास्ट क्लास तक कहाँ तक पढ़ा था? 1000 और 10,000 के नंबर आप 5th क्लास तक पढ़कर आ चुके हो। तो फर्स्ट मेथड क्या होता है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए? ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए फर्स्टली हम क्या करते हैं? वंस, टेंस, 100 एंड 1000, देन 10,000। अपने नंबर्स को इस प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करके देख लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट और कौन सा स्मॉलेस्ट। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका यही है कि आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर्स को पुट करके देख लेना चाहिए। लेकिन सेकेंड स्टेप भी है। अगर आप चाहें तो हम लोग सीधा डिजिट काउंट भी कर सकते हैं। अब ये डिजिट काउंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल 750 में कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 5 9 7 8 5। इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब जिसमें जितनी ज़्यादा डिजिट होगी वो नंबर उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। लेकिन ये सिर्फ एक स्टेप है, ओके। आगे का पूरा कंसेप्ट हम अभी आगे समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर देख लेते हैं अपनी वैल्यूज़ को। प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है हमारा? 10,000, 1000, 100, टेंस, 1। और सेकंड स्टेप क्या है हमारा कि हम सेकंड फॉर्मूला क्या है कि हम डिजिट काउंट कर लेते हैं। तो हम इस वाले मेथड से चलते हैं, ठीक है। ये इजी है, हम डिजिट काउंट कर लेते हैं। इस नंबर में 3 डिजिट हैं, इस नंबर में 4 डिजिट हैं, 18 इसमें 2 डिजिट हैं, इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, 750 इसमें 3 डिजिट है। यानी ये नंबर एक ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट है 5। तो हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया? 5 9 7 8 5। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें सबसे कम डिजिट है। और सबसे कम डिजिट किसमें है? 18। इसमें कितनी डिजिट है? 2। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया हमारा? 18। ये तब है जब हमारी डिजिट्स अलग अलग है, नंबर अलग अलग है, देन हम ये आपका फॉर्मूला जो है ये आप प्रेफर कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? अगर आप इसमें वैल्यू में पुट करते
तभी भी आपको पता चल जाता जो नंबर जितना आगे तक जाएगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा। इज इट क्लियर? अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। 1473, इसमें 4 डिजिट है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट है। 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है। इसमें 4 डिजिट है और इसमें 3 डिजिट है। सबसे ज़्यादा किसमें है, यानी कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमारा क्या होगा, 5 डिजिट वाला, और वो नंबर क्या है हमारा 89423। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब आ जाओ स्मॉलेस्ट नंबर पे। अब देखो यहाँ जो स्मॉलेस्ट नंबर है, हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जिसमें डिजिट सेम है, 100 एंड 310। अब अगर डिजिट सेम होती है तो उसको फाइंड आउट करने का क्या प्रोसेस होता है। देखो, हम हमेशा लेफ्ट साइड से चलते हैं। कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। लेफ्ट साइड पर जो फर्स्ट नंबर है, पहले आप उन दोनों को कंपैरिजन करोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अगर हमारी डिजिट सेम है देन हम उस नंबर को कंपेयर करना शुरू करेंगे, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। और लेफ्ट साइड से हम फर्स्ट नंबर को देखेंगे। अगर उन दोनों नंबर्स में जो नंबर बड़ा है वो क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। तो यानी कि दिस इज ग्रेटेस्ट एंड दिस इज स्मॉलेस्ट। तो यानी ये हमारा नंबर क्या हो गया, 100 क्या है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। अभी एक और बात बता देती हूँ, अगर बाय चांस यहाँ पर हमारा 300 होता, अब डिजिट भी सेम है, लेफ्ट हैंड साइड से आपने शुरू किया, फर्स्ट नंबर भी सेम है, देन हम क्या करेंगे, देन हम नेक्स्ट नंबर पर जाएंगे। ओके, उन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, उसमें से जो नंबर बड़ा होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। अगर वो भी सेम होगा देन हम क्या करेंगे, पहले अपने फर्स्ट नंबर को कंपैरिजन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, देन अपने सेकंड नंबर को कंपैरिजन करेंगे, अरे ये भी सेम है, देन हम अपने नेक्स्ट नंबर को कंपैरिजन करेंगे। जो इन दोनों में से बड़ा होगा वो ग्रेटर होगा, और जो स्मॉलर होगा, जो छोटा होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर। इज इट क्लियर? ये प्रोसेस समझ में आ गई है? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, थर्ड पार्ट। 1834, इसमें कितनी डिजिट है, 4। अगेन 1 2 3 4 5, 3 4 एंड 3। तो अब आप सबको यहाँ से देखकर पता चल जाएगा जिसमें डिजिट ज़्यादा है वो नंबर हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा हमारा 75284। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा आपका पार्ट थर्ड का, 75284। स्मॉलर नंबर कौन सा होगा, अगेन दो नंबर ऐसे हैं जो 3 डिजिट पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें 3 डिजिट एग्जिस्ट कर रहे हैं। कौन कौन से हैं वो, 111 एंड 450। अब हम क्या करेंगे, अगेन अपना लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, पहले फर्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे। ओके, फर्स्ट नंबर, इस नंबर में 1 है और इसमें 4 है, तो कौन सा स्मॉलर है, 1 वाला, तो 111 इज अ स्मॉलर नंबर। इज इट क्लियर? चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। 2853, कितने नंबर है इसमें, 4, अगेन 4, अगेन 4, ये 5 और ये 3। तो अब आप फाइंड आउट करोगे, कैसे करोगे, पहले इन 3 नंबर को लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए। ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 नंबर हैं जो 4 डिजिट में हैं। ओके, एक नंबर है जिसमें 5 डिजिट है, तो यहाँ तो क्लियर पता चल गया हमें कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जिसमें 5 डिजिट है, और स्मॉलेस्ट कौन सा है जिसमें 3 डिजिट है। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है? आई थिंक ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट हमारा ट्राई दिस कंप्लीट हो गया है। ठीक।